सुमेर और गंगा बहुत गरीब थे। उनकी बेटी मुन्नी 13 साल की थी। एक बार गंगा को तेज बुखार हुआ। कुछ ही दिनों में वो चल बसी। माँ के जाने के बाद घर का काम, बाबा की सेवा, सब कुछ वही करती थी। एक दिन मुन्नी ने बच्चों को स्कूल जाते देखकर, बापू मुझे भी स्कूल जाना है, तुमने मेरी पढ़ाई क्यों छुड़ा दी? मुन्नी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब तक थे तब तक पढ़ा लिया। मेरे पास कोई ढंग का काम नहीं है। हम लोग तो हमेशा ही गरीब रहेंगे, तो क्या मैं भी कभी पढ़ लिख नहीं सकती? जब उसके बापू काम की खोज में चले गए तो वो घर में काफी दूर जंगल की तरफ चली गई और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर किरण नाम की एक परी रहती थी। वो एक बुढ़िया के रूप में आ गई और, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? हम बहुत गरीब हैं। मेरे बापू मुझे स्कूल भी नहीं भेज सकते। मेरी माँ भी नहीं है। मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। अच्छा, तुम लोग रोना बंद करो। तुम मन में सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। मुन्नी ने आंखें बंद कर ली और, मेरे बापू को कोई अच्छा काम दिला दो, मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगी। अब तुम घर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, तुम इसे पेड़ के नीचे आकर इस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपनी हथेली पर रखकर उसको दूसरे हाथ से ढक देना और मुझे आवाज दे देना। मैं आ जाऊंगी। क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकती हो। मुन्नी कुर्ती फांती अपने घर चली गई। उसने देखा कि उसके बापू तैयार होकर काम पर जा रहे थे। बापू, कहाँ जा रहे हो? आज से मुझे गांव के स्कूल में माली का काम मिल गया है। अब तू भी स्कूल जा सकती है। बापू, तुमको पता है ये सब उसी बूढ़ी अम्मा ने किया। कौन सी अम्मी? मुन्नी ने सारी बातें बापू से बताई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं जरा जाकर देखता हूँ कैसा काम है। सब लोग चले गए तो मुन्नी दौड़कर जंगल में चली गई और पेड़ के नीचे जाकर अपनी हथेली पर पत्ता रखकर उसको ढक दिया। अम्मा, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी पेड़ से परी उतरकर उसके सामने आ गई। आप कौन हो? मैंने तो बूढ़ी अम्मा को बुलाया था, जिन्होंने मेरी इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद दिया था। मैं ही वही हूँ, वो मैं ही थी। मैंने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया था। आप तो परी है ना? हाँ, मैं परी हूँ। मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तो सुना है परियां परी लोक में रहती है। हाँ हाँ, मैं भी वही रहती थी, पर रानी परी ने मुझसे नाराज होकर मुझे धरती पर भेज दिया है। क्यों? आपने कोई शरारत की थी क्या? मैं बचपन से बहुत शरारती थी। एक दिन मैं धरती लोक पर आई। यहाँ आकर तितलियां देखने और उनके पीछे पीछे भागने में देर हो गई। मैं बहुत सारी तितलियों को एक धागे में पिरोकर अपने साथ ले गई। वो देखते ही रानी परी नाराज हो गई। उन्होंने कहा, तुम परी हो, तुम्हें जीवों पर दया करना पहला पाठ पढ़ाया जाता है और तुम इन बेबस तितलियों को पिरोकर ही ले आई। तब से मैं धरती पर ही हूँ। ये कहते कहते किरण परी उदास हो गई। ओहो, तो आपने रानी परी से माफी क्यों नहीं मांगी? मांगना तो चाहती हूँ, पर इसके लिए मुझे परीलोक जाना होगा। तुम कल से स्कूल जाओगी ना? मैं स्कूल कहाँ जाती हूँ? आज बापू कह रहे थे शायद कल से जाऊंगी। घर जाकर उसने देखा कि उसका घर एक बड़ी हवेली में बदल गया था। आइए मुन्नी बिटिया, आपके पिताजी आपको ढूंढ रहे हैं। मुन्नी बेधड़क हवेली में प्रवेश कर चुकी थी। उसने देखा कि उसकी हवेली के चारों तरफ खूब सुंदर बाग बगीचे थे। हवेली में उसके पिताजी बहुत सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसको देखते ही, मुन्नी, तुम कहाँ थी बेटी? देखो ये सब कैसे हो गया? बाबा, ये सब परी माँ का जादू है। हाँ बेटी, तेरी इच्छा पूरी हो गई। दूसरे दिन सुबह ही मुन्नी अपने बापू के साथ स्कूल गई। उसका एडमिशन हो गया। लौटते समय, बापू तुम घर जाओ, मैं जरा परी माँ से मिलकर आती हूँ। मुन्नी पेड़ के नीचे गई और उसने पत्ता हथेली पर रखकर परी को बुलाया। परी तुरंत आ गई। वाह मुन्नी, तुम तो स्कूल की पोशाक में बहुत अच्छी लग रही हो। परी माँ, आप यहाँ अकेली जंगल में रहती है?
आपने हमें इतना सुंदर बाग बगीचा दिया है, आप हमारे बगीचे के पेड़ पर भी तो रह सकती है। अभी नहीं, जब समय आएगा तब मैं खुद ही आ जाऊंगी। मुन्नी जाने लगी, परंतु तभी एक भयानक सा दिखने वाला आदमी जो मुन्नी के पीछे पीछे आ रहा था, उसने मुन्नी और परी के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली, पर उसको परी दिखाई नहीं पड़ी। वो जादूगर था। जैसे ही मुन्नी अपने घर जाने के लिए लगी, वो उसके पीछे पीछे गया। ए लड़की, तू पेड़ के नीचे किसके साथ बात कर रही थी? पहले तो मुन्नी डर गई, फिर उसने साहस जुटाया। मैं तो एक पेड़ से बातें कर रही थी, आपको कैसे पता चला? अभी मेरे साथ चलकर जरा उस पेड़ से फिर से बात करो। जरा मैं भी तो सुनूं कि कोई इंसान पेड़ से कैसे बात कर सकता है। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। मुन्नी पेड़ के नीचे गई और पत्ते को हथेली पर रख दिया। फिर मुन्नी, तुम एक पत्ता तोड़ लो और उसको उस आदमी की हथेली पर रख दो। उसको कुछ भी दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। तब तक तुम अपने घर चली जाना। मुन्नी ने झट से एक पत्ता तोड़ लिया और उसकी हथेली पर रख दिया। लड़की, तूने ये क्या किया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मुन्नी तब तक वहां से जा चुकी थी। मुन्नी जब घर पहुंची तो उसने अपने बापू से सारी बातें बताई। जादूगर बड़बड़ाता हुआ वहीं पेड़ के नीचे बैठा था। शाम होने को आई, लेकिन उसकी आंखों से अभी भी कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उधर से साइकिल से एक व्यक्ति निकला। उसने एक जादूगर को वहां बैठा देखा तो, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं, मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दो। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस व्यक्ति ने उसे सहारा देकर उठाया और अपनी साइकिल पर बिठाकर जंगल के बाहर से ले आया। रात हुई तो अचानक मुन्नी ने सोचा कहीं वो दुष्ट आदमी परी को कोई नुकसान न पहुंचाए। बापू, चलो हम लोग वहां चलकर देखते हैं कि वो खतरनाक आदमी अभी है या चला गया। इतनी रात को? बापू, परी माँ धरती पर अकेले ही सजा भुगत रही है, यहाँ उनका अपना कोई नहीं है। सुमेर तुरंत तैयार हो गया। उन्होंने अपने साथ सुरक्षा के लिए लाठी और टॉर्च ले लिया था। जब वो वहां पहुंचे तो रात हो गई और दूसरे से उन्हें रोशनी और संगीत की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वो लोग एक जगह रुक गए। उन्होंने देखा कि उस पेड़ के पास ही बहुत सारी परियां नृत्य कर रही थी। तभी एक उड़ान खटोला आया। उस परी से रानी परी उतरी। उसने आते ही नृत्य और संगीत रुक गया। किरण परी, हमारे पास आओ। जी रानी परी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे इस बच्चे पर रहने का पता एक जादूगर को लग गया है। हो सकता है वो मुझे ढूंढ ले। आज तो उस छोटी सी बच्ची ने मुझे बचा लिया, फिर वो हमेशा मेरे पास ही नहीं रह सकती ना। किरण परी, आज का ये उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई। तब तक मुन्नी दौड़कर परी माँ से लिपट गई। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मुन्नी, मत रो। तुम जब बुलाओगी मैं तुमसे मिलने तुम्हारे बगीचे में अवश्य जाऊंगी। परी माँ ने मुन्नी के सिर पर हाथ रखा पर उसे आशीर्वाद दिया। सभी परियां मुन्नी और उसके पिता से विवाद लेकर उड़न खटोले पर बैठकर आकाश में उड़ गए। मुन्नी की आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला रही थी। मुन्नी, परी माँ फिर आएंगी। हमें दूसरों की खुशी में खुशियां ढूंढनी चाहिए ना। चलो घर चले। एक नई उम्मीद लेकर सभी गांव लोग घर आ गए। बेलापुर गांव में चंदा अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता भोला जंगल से लकड़ियां काट कर ले आते थे और माँ घर का काम करती थी। एक दिन जब चंदा की माँ नदी में नहाने गई तो वापस ही नहीं आई। नदी में डूब गई या कोई मगरमच्छ उठा ले गया, पता ही नहीं चला। चंदा और उसके पिता बहुत दुखी थे। चंदा से पिता का दुख देखा न गया। एक दिन, बापू, तुम दूसरा विवाह कर लो। आखिर कुछ दिनों में मेरा भी विवाह हो जाएगा और मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। तब तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए सौतेली माँ नहीं ला सकता। लेकिन चंदा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और भोला का दूसरा विवाह हो गया। दूसरी पत्नी लक्ष्मी की पहले से ही एक माया नाम की बेटी थी। लक्ष्मी ने शुरू में तो चंदा के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, लेकिन धीरे धीरे वो अपने असली रंग में आ गई। उसने चंदा से घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया। खुद अपनी बेटी के साथ पलंग तोड़ती रहती, यहाँ तक कि उसे भरपेट खाने को भी नहीं देती थी। जब भोला काम पर से लौट कर आता, चंदा ने खा लिया। तुम्हारी बेटी बिना खाए सो सकती है क्या?
तुमने कभी ऐसी आदत डाली है उसको? तो वो हमारी इकलौती बेटी थी ना, इसीलिए बहुत लाडली थी। उसकी माँ ने कभी उससे जोर से बात भी नहीं की थी। लक्ष्मी कुड़कुड़ाती हुई चली जाती, लेकिन चंदा जब आधी रात को सोकर उठती, उसके पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे होते। एक दिन सबके सो जाने के बाद वो उठी और रसोई में जाकर कुछ ढूंढ रही थी। तभी अलमारी में रखी घी का डिब्बा नीचे गिर गया और पूरी रसोई में घी फैल गया। लक्ष्मी माँ दौड़ती हुई आई और चिल्लाना शुरू कर दिया, हमेशा कुछ खाने को ढूंढती रहती है, हर वक्त इसे कुछ खाने को चाहिए, काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। इतना कहकर उसने उसके बाल पकड़कर खींच लिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, पर लक्ष्मी को उस पर दया नहीं आई। उसने उसे धक्का देकर आधी रात को ही घर से बाहर निकाल दिया और अंत में आधी रात को ही चंदा जंगल में चली गई। रोते रोते जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। बापू तो पहले नहीं मान रहे थे, मैंने ही जिद करके उनकी शादी करवाई। मुझे क्या पता था कि दूसरी माँ मेरी ही दुश्मन बन जाएगी। तभी उसने देखा कि पास में ही एक बूढ़ी औरत करहा रही थी। चंदा दौड़कर उसके पास गई। उसने देखा उसकी दाहिनी बाह में तीर लगा हुआ था। चंदा ने जल्दी से तीर निकाला और उसके घाव को साफ करके अपने दुपट्टे से कपड़ा फाड़कर उसको बांध दिया। थोड़ी देर में ही वो औरत उठकर बैठ गई। तुम कौन हो बेटी? तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो दरअसल जंगल की परी थी। वो हरे रंग के वस्त्रों से सुसज्जित एक परी के रूप में उसके सामने आ गई। मैं जंगल की परी वसुंधरा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था। तुम बहुत दयालु हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? चंदा ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी उसको सुना दी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ। नहीं, मुझे यही रहना है, यही रहकर अपने दुख भोगने हैं। और अगर दुख ना भोगना होता तो मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों जाती? अभी तुम घर जाओ। उसने जादुई छड़ी घुमाई और तुरंत ढेर सारा सोना उसके सामने आ गया। तुम सोना लेकर अपने घर जाओ। तुम्हारी माँ सोने के लालच में तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं करेगी, पर ये सोना तुम्हारे अलावा कोई भी छुएगा तो वो बहुत कष्टों से घिर जाएगा। चंदा खुशी खुशी अपने घर गई। सुबह हो गई। उसने घर जाकर दरवाजा खटखटाया और माँ देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। उसकी माँ लक्ष्मी ने देखा कि उसके पास इतना सारा सोना है तो उसके पास आ गई। तुम आधी रात को घर छोड़कर कहाँ चली गई थी? जंगल में अगर कोई जानवर खा लेता तो मैं क्या करती? झूठ मूठ का प्यार दिखाते हुए उसने सारा सोना लेना चाहा। नहीं, इसको हाथ भी मत लगाओ, ये मेरा है। उसको हाथ लगाते ही तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तब उसकी माँ लक्ष्मी ने उसको ढकेल कर अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। कुछ ही दिनों बाद एक दिन उसने अपनी बेटी माया को जंगल में भेज दिया। तुम भी जाकर जंगल से सोना लेकर आओ। माया रोते रोते जंगल में गई और जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। जब उसने एक बूढ़ी औरत की करहा सुनी तो वो उसके पास गई और उनसे उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तभी उसने देखा कि उस बुढ़िया के दाहिने बाह पर तीर लगा हुआ है, लेकिन वो वहाँ से मुंह घुमाकर वापस चली गई और आकर घर के नीचे बैठ गई। इतनी देर में एक जहरीला बिच्छू निकला और उसने माया के पैर में डंक मार दिया। माया वहाँ से रोती हुई उस बुढ़िया के पास आई, परंतु बुढ़िया वहाँ से जा चुकी थी। माया चिल्लाती हुई घर आई। माँ, माँ, मेरे पैरों में बिच्छू ने डंक मार दिया है। उसकी माँ ने जाकर देखा, फिर बहुत झाड़ फूंक करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। तब उसकी माँ की अकल ठिकाने आई। शायद मैं उस बिना माँ की बच्ची चंदा के ऊपर बहुत अत्याचार किया था, इसलिए भगवान ने मुझे इसकी सजा दी है। वो भागती हुई चंदा को ढूंढने जंगल में जा पहुंची। चंदा अब हमेशा जंगल में जाती और जंगल की परी से बहुत सारी बातें करती। धीरे धीरे जंगल की परी से उसकी दोस्ती हो गई थी। चंदा, ओ चंदा, कहाँ गई मेरी बेटी? चल देख तो, मेरी माया को बिच्छू ने डंक मार दिया है। वो ठीक ही नहीं हो रही है। तू एक बार चलकर देख ले मेरी लाडो, शायद तेरी दुआ से वो ठीक हो जाए। तू हमें माफ कर दे बेटी। लगता है मेरी माँ मुझे ढूंढ रही है। मैं चलती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। चंदा, तुम बहुत अच्छी हो। अपनी माँ की एक आवाज पर तुम उसकी सहायता करने के लिए भागी जा रही हो।
तुम हमेशा खुश रहोगी। लो, ये जादुई बूटी अपने पास रखो। जब कोई तकलीफ में हो तो अपनी हथेली पर घिसकर उसे सुंघा देना, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बूटी सिर्फ तुम्हारे काम ही आएगी, दूसरे के हाथ गई तो उसे भारी नुकसान होगा। चंदा भागती हुई अपनी माँ के पास गई। बेटी चंदा, तुम्हारी बहन माया को जंगल में बिच्छू ने डंक मार दिया है। वो किसी तरह से ठीक नहीं हो रही है। तू ही कुछ कर मेरी बच्ची, नहीं तो वो दर्द से मारी जाएगी। चलो माँ, जल्दी चलो। चंदा ने तड़पती हुई माया की तरफ देखा और अपनी हथेली में वो जादुई बूटी घिसकर माया को सुंघा दिया। अरे, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। माँ, चंदा तो जादू करनी है। लक्ष्मी ने उसे बूटी को हथेली पर घिसते हुए देख लिया था। जैसे ही चंदा बूटी रखकर कपड़े बदलने अपने कमरे में गई, उसकी माँ ने झट से बूटी उठा ली और अपनी संदूक में छुपा लिया। चंदा जब वापस आई तो बूटी ढूंढने लगी। माँ, तुमने वो परी की दी हुई बूटी कहीं देखी है क्या? मैंने तो नहीं देखी। चंदा कुछ नहीं बोली, पर वो जानती थी कि जादुई बूटी उसकी माँ ने ही छुपाई है। माँ, वो बूटी तुम्हारे किसी काम की नहीं है, उल्टी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, मुझे दे दो। पर लक्ष्मी ने साफ इनकार कर दिया। अचानक लक्ष्मी की नजर अपनी संदूक पर पड़ी तो वो चीख पड़ी। संदूक के ऊपर ढेर सारे काले बिच्छू घूम रहे थे। चंदा, तुम्हारी बूटी उसी संदूक में रखी है, पर किसी तरह इन बिच्छुओं को भगाओ मेरी बेटी। मुझे नहीं पता था कि ये बूटी इतनी खतरनाक है। माँ, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए ये बूटी खतरनाक हो सकती है। ये कोई आम बूटी नहीं है। जंगल की परी ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे ये दी थी। मुझे जंगल की परी से पहले प्रार्थना करने के लिए जंगल जाना होगा। चंदा जंगल की तरफ भागी। वसुंधरा परी, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुरंत जंगल की परी हाजिर हो गई और उसने चंदा की प्रार्थना स्वीकार कर लिया। जब चंदा लौटकर घर गई तो सारे बिच्छू गायब हो गए। चंदा, मुझे माफ कर दे बेटी, आज के बाद मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। माँ, मेरी माँ हो तुम मुझे माफी क्यों मांग रही हो? चंदा अब अपने परिवार में बहुत खुश थी। जंगल की परी ने उसकी सारी तकलीफ दूर कर दी थी।